सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने उस ज़ुबान से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान काट दी और उसे फिर 4/4 की अंधेरी कोठड़ी में डालकर मुकफ्फल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 40 साल उस कोठड़ी में गुजार दिए। सितंबर 2005 को वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। उस ग्रुप में मुख्तलिफ नौइयत के कैदी थे। उनके हाथों में गठड़ियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद उनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन उस ग्रुप में 60-65 साला एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठड़ी ना थी। जिस्म पर हड्डियों और उन हड्डियों के साथ चिमटी हुई उसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था, और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग की ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। खुदरू झाड़ियों की तरह सर के बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक उन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल तक नहीं देखी होगी। और दुख की बात यह है कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले उस कैदी की ज़ुबान भी कटी हुई थी। लेकिन इन सारे मसाइब के बावजूद उस कैदी में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी, और वो थी उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद उन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते हुए और नातवां हाथों से वो टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा, और हर कोई उसे एक गरीब साइल समझकर उसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक अजीब दावा कर दिया। उस दावे के पेश नज़र उस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने उस बूढ़े नातवां शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सल्यूट किया और एक कागज़ पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन, नंबर 335139 335139, ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतज़िर है। कमांडर को कटी हुई ज़ुबान के इस लागर नातवां और बदहवास शख्स के इस दावे ने चकरा के रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी उस बूढ़े शख्स को, जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गिरद जाड़ी गई और उस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया, तो एक दिल हिला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दास्तान जानने के बाद अब फूलों, फीतों और स्टार्स वाले उस लागर शख्स को सल्यूट मार रहे थे। उस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असलह के एक डिपो को तबाह कर कर वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फ़राइज़ के साथ साथ हाथ में उठाए गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में ज़ख्मी हो गया। सिपाही उसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय मैं ज़ख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और खुद को छोटी खाई में गिरा कर अपने साथियों की नज़रों से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए और तो उसने एक मर्तबा फिर दुश्मन के फौजियों को आड़े हाथों लिया। उसी दौरान दुश्मन
के एक गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद जख्मी कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मन ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र ना किया। इसलिए हमारी फ़ौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वुर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर उसका नाम भी दर्ज कर दिया गया। उधर भारतीय फ़ौज खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान खुलवाने के लिए उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। उसे 4/4 फुट के एक पिंजरानुमा कोठरी में कैद कर दिया गया, जहां वो न बैठ सकता था न लेट सकता था। दुश्मन इंसान सूज मुजालिम के बावजूद उससे कुछ उगलवा ना सका था। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता तो वो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भारतीय फौजियों को झुला के रख देता। वो चलाने लगते और सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, मैं अपने मुल्क का एक एक ज़र्रे के लिए हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क के कोने कोने के दफा के लिए हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार के लिए। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने उस ज़ुबान से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान काट दी और उसे फिर 4/4 की अंधेरी कोठरी में डालकर मुकफ्फल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 40 साल उस कोठड़ी में गुजार दिए। अब वो कटी ज़ुबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने चीथड़ों की मदद से 4/4 फुट की कोठड़ी की दीवार के एक हिस्से को साफ करता और अपने जिस्म से रसते हुए खून की मदद से वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। यूं सिपाही मकबूल हुसैन अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। आए हम मिलकर आज ऐसे सारे पागलों को सल्यूट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।